नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है डूबो थ्री अर्थात बैड डेब्ट। क्या होता है स्टूडेंट बैड डेब्ट? बैड डेब्ट से मतलब ऐसे पैसे से है जो कि हमारे देनदारों के ऊपर उधार बेचे हुए माल की वजह से था, अर्थात वो पैसा जो हमारे देनदारों पर था और किसी कारण से वो पैसा हमें वसूल नहीं हो पाता। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम उधार करने होते हैं, अर्थात बहुत बार हमें अपने कस्टमर्स को उधार सामान बेचना होता है। तो जो लोग हमसे उधार सामान खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अपना डेटर्स। उनमें से कुछ लोग यदि किसी कारण से हमें पैसा नहीं दे पाते हैं तो ऐसा पैसा जो हमारे देनदारों से रिकवर नहीं हो पाता वो कहलाता है बैड डेब्ट। चूंकि बैड डेब्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नुकसान है, इसलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अंतिम खाते बनाते समय यदि इसकी अमाउंट हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलती है, अर्थात तलपट के अंदर होती है, तब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। और यदि बैड डेब्ट की अमाउंट हमें समायोजनों में दी जाती है तब हम इसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाएंगे देखते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री। बैड डेब्ट चूंकि बिजनेस के लिए ये एक लॉस है, नुकसान है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किन पर डूबता है? हमारे डेब्टर्स पर। तो डेब्टर्स अकाउंट ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। फिर जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे इसका अमाउंट बैड डेब्ट का, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेब्टर्स की अमाउंट में से माइनस कर देंगे। अर्थात हम इसको इस तरह से एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें डेटर्स की अमाउंट दी जाती है 50,000 रुपए की, और नीचे एडजस्टमेंट में हमसे कहा जाता है कि 1,000 रुपए का बैड डेब्ट हो गया। तो 1,000 रुपए का बैड डेब्ट का मतलब है 1,000 रुपए हम बैड डेब्ट में डालेंगे और 1,000 रुपए डेटर्स में से माइनस करेंगे। ये 1,000 रुपीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में चले जाएंगे इधर, और बैलेंस शीट में जब हम जाएंगे तो डेटर्स हमारे टोटल 50,000 के हैं, जिसमें से 1,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, और अब हमारे डेटर्स की वैल्यू रह जाएगी 49,000। और यदि बैड डेब्ट की अमाउंट सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दी जाती है तब हम उसको केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, उसको फिर बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट आती है अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचिति, अर्थात रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। तो रिजर्व का मतलब संचिति बनाना, अर्थात अरेंजमेंट करना, इंतजाम कर लेना। किस बात के लिए? बैड, बैड मीन्स बुरे, एंड डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल संदेह वाले। अर्थात हम जब साल के अंत में अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो व्यापार की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, वास्तविक लाभ जानना चाहते हैं और वास्तविक फाइनेंशियल कंडीशन जानना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हमको पता होना चाहिए कि हमारे बाजार के अंदर जितने रुपए के डेटर्स हैं उनसे क्या हमारा सारा पैसा हमको रिकवर हो पाएगा। जनरली क्या होता है कि जितना पैसा हमारे बाजार के अंदर पड़ा हुआ था वो सब रिकवर नहीं हो पाता, उसमें से कुछ पैसा हमारा डूब सकता है। चूंकि कितना रुपया डूबेगा इसका हमें कोई अंदाजा अभी नहीं हो पाता, ये तो पता लगेगा हमें आने वाले वर्ष में कि कितना पैसा हमारा डूब गया और कितना पैसा हमारा रिकवर हुआ। क्योंकि पास्ट अनुभव हमें ये बताता है कि जनरली कितना पैसा डूब सकता है, तो उसी आधार पर हम अपने लिए क्या बना लेते हैं? एक संचिति बना लेते हैं। हम इस पॉइंट को इस तरह से समझेंगे कि यदि हमारे 50,000 रुपए के डेटर्स हैं और हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि 5,000 रुपए क्या हो जाते हैं? रिजर्व में रखते हैं हम, क्योंकि ये डूब सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 50,000 रुपए का 5% 2,500 रुपए, ये धनराशि हम रिजर्व करके चलेंगे। ये सोच करके चलेंगे कि शायद इतना पैसा हमें
हमारे देनदारों से न मिल पाए, अर्थात ये पैसा हमारा डूब सकता है। वास्तव में कितना पैसा डूबेगा ये हमें आने वाले वर्ष में अर्थात आगामी वर्ष में मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज की बनाएंगे। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट एंड टू डेब्टर्स अकाउंट। इसकी एंट्री बिल्कुल इसी की तरह से बनती है। यहां पर पैसा डूब चुका है और यहां पर पैसा भी डूबा नहीं है, बल्कि हम ऐसा गैस करके चल रहे हैं कि यस इतना रुपये हमारा डूब सकता है। तो हमने देखा 50,000 में 5% अर्थात 2500 रुपये, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी 2500 रुपये की। जब हम इसको फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट में इसका लेखा हम कैसे करेंगे? बिल्कुल दो जगह इसका लेखा करेंगे। जैसे कि शुरू में आपको पता लगा कि हर एडजस्टमेंट एंट्री का लेखा दो जगह होता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जो कि हमारी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल की अमाउंट अर्थात ये 2500 रुपए। और चूंकि ये पैसा हमारा डूब सकता है, डूबा नहीं है, तो हम इसको बैलेंस शीट में अपने डेटर्स में से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेब्टर्स की राशि में से माइनस कर देंगे। अर्थात अगर 50,000 रुपए के हमारे डेटर्स हैं तो माइनस कर देंगे 2500 रुपए, और इस तरह से 47,500 हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लिखेंगे। अब हम इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। डूबत ऋण और प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर बैड डेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पैसा वो है जो कि हमारा डूब चुका है फाइनली, और ये पैसा वो है जो कि अभी डूबा नहीं है, जिसके डूबने की हमने संभावना बनाई है। इस प्रकार हमारी ये दोनों एंट्रीज आज के लिए कंप्लीट हो जाती हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ। काट दो।